नमस्कार, मैं सुजीत स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस वीडियो पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंडियन ज्योग्राफी पर है। इंडियन ज्योग्राफी पर हम लोगों ने नॉर्दर्न इंडिया की रिवर सारी देख ली थी, यानी हिमालयन रिवर में हमने गंगा रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, हम लोगों ने तीनों रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और तीनों रिवर्स की ट्राइब्यूटरी भी हम लोगों ने पढ़ रखी थी। इसके बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है। अगर आपको ये देखेंगे कि दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियां हैं। इंडिया में कुल 4000 नदियां हैं, जिनमें से कुछ छोटी, कुछ बड़ी और कुछ मझोली नदियां हैं। तो भाई दक्षिण भारत की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। रीज़न ये है क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं उनका जो मुहाना है, उनका जो माउथ है वो बे ऑफ बंगाल है। यानी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ नदियों का जो मुहाना है वो कहाँ पर है भाई? तो बे ऑफ बंगाल में रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रायद्वीपीय नदियों का, यानी दक्षिण भारत की ऐसी नदियां जिनका मुहाना अरब सागर रहेगा, अरेबियन सी। क्लियर है? तो अरेबियन सी। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। A peninsular India, a peninsular river is had put down a river in the Arabian Sea. Its river mouth Arabian Sea, यानी इन नदियों का जो मुहाना है वो अरब सागर में है। क्लियर रहेगा? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर है? तो ये आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा। इन नदियों के कुछ क्रम है, मैं इनको लिख दे रहा हूं, फिर इनको अपने मैप में आपको समझाऊंगा। और इससे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे पीएससी के एग्जाम हो, चाहे ये रेलवे या पुलिस के एग्जाम हो या लेखपाल के एग्जाम हो, सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन रिवर से आएगा, एक पेनिनसुलर इंडिया का आएगा, एक नॉर्दर्न इंडिया का आएगा। ठीक है? तो नॉर्दर्न इंडिया का मैंने कंप्लीट करा रखा था, आज पेनिनसुलर इंडिया का पढ़ना है हमें अपनी इस वीडियो पर। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को। तो यहां पर हम देखते हैं नंबर फर्स्ट, लूनी रिवर, साबरमती, नर्मदा, माही, ताप्ती को कहीं कहीं तापी भी कहा जाता है, मांडवी, जुआरी, मादर, गंगावेली, पाताल गंगा, सरावती, पेरियार, भरतपुझा, नेक्स्ट है पागवा। तो ये कुछ रिवर्स हैं, लूनी, साबरमती, नर्मदा, माही, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, मादर, गंगावैली, पातालगंगा, सरावती, पेरियार, भरतपुझा और पागवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं। ठीक है, इन रिवर्स को हम देखेंगे मैप में
और इन रिवर्स में से प्रत्येक रिवर्स की जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी सारी विशेषताएं हम देखेंगे। क्लियर है? तो इन सबको आप नोट कर लीजिए। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं भाई, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां ये हैं। ठीक है भाई, तो नोट कर लिया होगा आपने। और सभी लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके, क्योंकि पढ़ाई से बेहतर कुछ नहीं है इस जीवन में। ना कोई दोस्त, ना कोई यार, कोई काम नहीं आएगा आपके, सब हैं बेकार। ठीक है, चलिए जो हम देखेंगे लूनी रिवर, ये कहाँ से निकलती है? ये सांभर झील से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है भाई? तो ये सांभर झील से निकलती है और कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी, लूनी। इसका जो इसका जो ओरिजिन है सांभर लेक, सांभर झील। साथ साथ नोट करते रहें, कॉपी पेन लेकर बैठा करें भाई सभी लोग। सांभर झील, ये इसका ओरिजिन है। इसका माउथ कच्छ का दलदल, कच्छ का दलदल। जब रिवर जहां से निकलती है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी उद्गम, और जहां पर गिरती है ये इसका माउथ होता है, यानी मुहाना। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं लूनी की, तो लूनी का माउथ कहाँ है भाई? तो कच्छ के दलदल में है। लूनी का उद्गम स्थान कहाँ है भाई? तो और इसका जो ओरिजिन है वो है सांभर झील। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कच्छ का रण, ये है क्या? एक्चुअली में दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग पेशेंस रखें। तो कच्छ का जो दलदल है, इस पर विवाद चलता है। किसका विवाद है भाई इस पे? इंडिया का और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान का इसमें डिस्प्यूट है। किसको लेकर के? कच्छ को लेकर के। अब ये डिस्प्यूट क्यों है? ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं हम। तो इसका डिस्प्यूट है जो, तो भाई कच्छ अगर हम देखेंगे यूं, जब इंडिया का हमारा मैप बनता है, तो ये जो इलाका है, ये वाला पार्ट, ये कच्छ है। कच्छ कहा जाता है, कच्छ के मच्छर जो होते हैं ना, बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े से होते हैं। वो काटते नहीं, वो चिपक जाते हैं, वो नोचते हैं लोगों को, डंक नहीं मारते हैं, वो नोचते हैं जितना खून निकाल सकें। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे आर्मी के जवान लगे हुए हैं, हमारे बंधु लगे हुए हैं, हमारे भाई लगे हुए हैं, तो अपने आप को उनका जो ड्रेस होती है वो पूरी मच्छरदानी की टाइप की होती है, और सर से लेकर के पैर तक पूरा वो मच्छरदानी से ही ढके रहते हैं, और ऐसे में ड्यूटी देते हैं। और कच्छ के दलदल में, जैसे नाम ही मालूम है आपको दलदल, तो इतने लगभग पैरों के उनके घुटने तक पैर वो दलदल में ही रहते हैं, और पूरा वाइट एकदम नमक की चादर का दलदल है वो। ठीक है, तो वहाँ पर वो ड्यूटी करते हैं, तब आज हम लोग सुरक्षित हैं, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं घर में बैठ करके। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो वो कच्छ को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट होने का कारण क्या है? क्योंकि इंडिया है जो, वो कच्छ को बताता है अपना पार्ट, और पाकिस्तान बताता है अपना पार्ट। भाई पाकिस्तान कहता है कि ये बंटवारे में हमको मिला था, इंडिया कहता है कि ये बंटवारे में हमको मिला था। ठीक है, और इसके बाद ये कहता है कि जो पाकिस्तान कहता है कि जो डाइवर्जन हुआ था या जो बंटवारा हुआ था, तो ये कच्छ का जो किलोमीटर, इसके कुछ किलोमीटर मेरे रेंज में आते हैं। इंडिया कहता है ठीक है भाई, वेरी गुड, आपके रेंज में जाते हैं तो जाने दीजिए। लेकिन इंडिया उनको यह कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ में एक EEZ लॉ चलता है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, यानी आपकी भौगोलिक सीमा या आपकी धरातलीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा वो आपकी सीमा के अधीन होगा। कहने का मतलब, यदि ये इंडिया है हमारा, तो यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया, यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया इंडिया का रहेगा। यहाँ से जल है,
तो यहाँ पर इंडिया अपना रख रखाव कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, यहाँ से उत्खनन कर सकता है, यहाँ पर मतलब वो XYZ कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है 200 नॉटिकल माइल तक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत। तो इंडिया कहता है यानी हमारी जो सीमा है तो हमारी सीमा 200 नॉटिकल माइल तक आएगी, तो भाई ये 200 नॉटिकल माइल तक के बीच में ये हमारा पार्ट है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। पाकिस्तान कहता है कि बंटवारे में ये हमको मिला है तो हमारा है। इंडिया कहता है ये एक इकोनॉमिक जोन है इसलिए ये मेरा है। तो भाई पाकिस्तान जब इंटरनेशनल न्यायालय पे पहुंचता है तो भाई वो कहता है कि इंडिया कहता है ये इकोनॉमिक जोन है, लेकिन ये तो दलदल है, यहाँ पर इकोनॉमिक जोन कैसे हो सकता है, तो ये इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इंडिया वहाँ पर अपनी दलील ये देता है कि जी हाँ ये इकोनॉमिक ही रीजन है हमारा, ये इकोनॉमिक पार्ट ही है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ही इस पर हम कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि ये हमारा ही पार्ट है। यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं, जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है भाई, तो भाई बरसात में पानी भर जाएगा, तो इंडिया वाले कहते हैं यहाँ पर पानी भर गए, यहाँ पर हम नौका चलवाएंगे, ठीक है, यानी हम नौका गमन यहाँ पर करेंगे, और नौका गमन करेंगे तो टूरिस्ट आएगी तो उससे हमारा राजस्व यानी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, तो हो गया ना भाई ये इकोनॉमिक पार्ट हमारा। तो और यहाँ पर पाकिस्तान मुंह की खा करके रह जाता है। तो भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट होने का कारण कच्छ का रन यानी कच्छ का विवाद। क्लियर हो गया। तो भाई कच्छ के रन में कौन सी नदी गिरती है आकर के, तो लूनी गिरती है। क्लियर हो गया होगा ये, तो नोट कर लें भाई सभी लोग। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स में, अगर हम देखेंगे तो नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर है, सबसे बड़ी नदी भी है। कौन सी? नर्मदा नदी। क्लियर हो गया होगा भाई। तो नर्मदा नदी ये दक्षिण भारत की या पेनिनसुलर रिवर में सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो भाई नमामि नर्मदे कहाँ का प्रोजेक्ट है भाई, तो एमपी का है। तो सीधी सी बात होगी ये एमपी में भी प्रभावित होती है। तो अभी आपको मालूम होगा कि गुजरात में बनाया गया है नर्मदा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसकी लेंथ कितनी है यानी उसकी ऊंचाई कितनी है, कमेंट पे लिखें आप और कमेंट करें उसका, ठीक है। तो यानी जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होने वाला है, अमरकंटक, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है अमरकंटक कहाँ पड़ता है भाई, तो एमपी में पड़ता है। अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी। इसका जो माउथ है वो है भड़ौच। ये भाई भड़ौच कहाँ पड़ता है, भड़ौच गुजरात में। क्लियर हो गया। यानी भड़ौच शहर किस नदी के तट पर स्थित है, एसएससी सीजीएल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। रिवर दे दिया गया था और आपको जिले दिए गए थे, यानी शहर, कौन सा शहर किस नदी के तट पर है, ठीक है। तो भड़ौच जो है वो किस नदी के तट पर है, तो नर्मदा नदी भाई निकलती कहाँ से है, तो अमरकंटक से निकलती है और गिरती कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। यानी उसका जो माउथ है वो है खंभात की खाड़ी भड़ौच के पास, ठीक। इसका जो माउथ है भड़ौच गुजरात के पास खंभात की खाड़ी यानी कैमवे, खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी भी किस में जुड़ी हुई है, अरब सागर में, ये ठीक है, खंभात की खाड़ी। तो ये भाई अरेबियन सी है, तो अरब सागर में ही गिर रही है। क्लियर हो गई। और यहां से निकलती है यूं। सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कहाँ की, दक्षिण भारत की रिवर्स में से, जो अरब सागर में अपना जल गिराती है और ये एक्सचुरी बनाती है। एक्सचुरी का निर्माण करने वाली नदी है या उल्टा प्रवाहित होने वाली नदी है। क्लियर हो गया। तो यानी अगर आप लोगों ने गंगा रिवर बेसिन या गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं जो अपोजिट चलती हैं। कौन बताएगा भाई, तो एक तो हो गई, ये मान लीजिए अमरकंटक है, एक तो हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई इसके अपोजिट सोन नदी, ठीक, जो बिहार के पटना में मिलेगी गंगा से। क्लियर हो गई। ये अपोजिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीसीएस का क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया। और
इसकी इससे जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह जबलपुर के पास ये क्या करती है भाई, जबलपुर के पास यह एक जलप्रपात बनाती है। जबलपुर के पास एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम क्या है भाई, जलप्रपात का नाम धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा भाई जलप्रपात बनाती है, कौन बताएगा, धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात। ठीक भाई, तो यानी धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात यह एक ही नाम है। कहां पर, जबलपुर के पास कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है और कहां स्थित है। ठीक है, इस एग्जाम में जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, माही रिवर। माही क्लियर हो गया होगा भाई, सभी लोग नोट करते रहें साथ साथ मेरे। नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सभी लोग? ना कर रहे हो तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। माही रिवर, माही, जो माही रिवर है आपकी, ये 3 राज्यों से निकलती है, मतलब 3 राज्यों से गुजरती है। ठीक, सॉरी निकलती नहीं, गुजरती है। कौन सी, राजस्थान, MP और गुजरात। नोट कर लें, जो माही नदी है वो 3 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी काटती है। यदि यहां पर देखेंगे तो एक बार यूं निकलेगी ऐसे और ऐसे, ये माही रिवर। क्लियर हो गया, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नोट में बना करके आप लोग लिख लें, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो कौन सी है भाई, तो माही नदी है। ये आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जिसको तापी नदी भी कहते हैं, तापी रिवर। ठीक है, ताप्ती नदी ये कहां से निकलती है, MP से। विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास में बैतूल का पठार है। ठीक, बैतूल का पठार है, वहां के पास से ये महादेव की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल क्या है, उद्गम या ओरिजिन महादेव की पहाड़ी के पास स्थित, महादेव की पहाड़ी के पास स्थित बैतूल याद रखिएगा, बैतूल पठार से निकलती है और कहाँ गिरती भाई, अरब सागर में। और अरब सागर में गिरती है। ये क्या है भाई, अरब सागर इसका माउथ है, यानी इसका मुहाना है। तापी भी क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है भाई, जब नदियां मार्ग में प्रवाहित हो रही हो और उनके बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ जाए तो ये क्या करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये इसको छोड़ करके फिर से बहने लगती हैं। ऐसी नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती वह एस्चुरी का निर्माण करें, यह संभव नहीं है। कुछ नदियां ही एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया, यानी मजबूत चट्टानी फील्ड आ जाए। और डेल्टा में क्या होता था, तो कटावदार मिट्टी या मुलायम सॉफ्ट सॉइल होती है। ठीक है, एलोवियल सॉइल आती है। इस पे ऐसा नहीं होता, इसमें तो पत्थर आ जाएगा बड़ा सा। क्लियर हो गया, तो भाई ताप्ती नदी, इसको आप नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट है शरावती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सुना हुआ आप लोगों को लग रहा होगा, शरावती नदी
शरावती नदी। इस पर एक जलप्रपात स्थित है, प्रपात स्थित है यानी वाटरफॉल है, इसमें वाटरफॉल है। जोग, जोग वाटरफॉल या जोग फॉल, क्लियर है। इसको क्या और किस नाम से जाना जाता है? गारसोप्पा, गारसोप्पा, ठीक है। जोग या गारसोप्पा जलप्रपात। अब इसका अन्य नाम भी है, इसका अदर नेम भी है। इसका जो अदर नेम है वो है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल। नोट कर लीजिए भाई, महात्मा गांधी। यह भारत का सबसे बड़ा झरना है, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा झरना है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचा या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झरना। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जोग या गारसोप्पा ही सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है या कोई और इंडिया का? एक आपको ऑप्शन मिलेगा कुचिकुल, कुचिकुल जलप्रपात, ठीक है, ये भी कर्नाटका में ही है। कुचिकुल जलप्रपात भी कर्नाटका में है। मैं भी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा जब रिवर पढ़ाऊंगा आपको। तो कुचिकुल, कुचिकुल, कुचिकुल जलप्रपात, ठीक है। ये रियल में देखा जाए तो भारत का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है तो भाई कुचिकुल है। लेकिन जो जोग या गारसोप्पा है, जब नदियां किसी ऊंचाई वाले भाग से नीचे की तरफ गिरती हैं, यानी यहां से बहने के बाद ऐसे प्रवाहित होती हैं, ये गिरती हैं, तो ये झरना कहलाता है या प्रपात कहलाता है, ठीक है। ये वाटरफॉल है। जो महात्मा गांधी वाटरफॉल है ये खड़ा या सीधा गिरने वाला झरना है। कुचिकुल जो है, कुचिकुल, हालांकि कुचिकुल की ऊंचाई जोग से बहुत ऊपर है, लेकिन ये सीधा खड़ा होकर के नहीं गिरता, ये ऐसे गिरता है, ऐसे कटी हुई पहाड़ियां यूं। अगर आप यहां से देखेंगे यहां तक की ऊंचाई, तो भाई तो कुचिकुल निकल जाता है। ऐसे उसका जल आता है, ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे गिर के फिर ऐसे बहता है। ये स्थिति का झरना है, ये सीधा खड़ा होकर गिरता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक और इसमें पॉइंट लिखें। नेक्स्ट, पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क भी है, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क भी है। कहां पर स्थित है तो आप लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट है भरतपुझा, भरतपुझा, ये जो है केरल की सबसे बड़ी या लंबी नदी है। बड़ी और लंबी दोनों नदी है भाई, ठीक है। आपके समझ, आप ये मत, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो बड़ी है वही सबसे लंबी है, नो। यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो नाइल रिवर सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। जबकि अमेज़न जो है वो लंबी होने के साथ साथ चौड़ी भी है, तो यह बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। इसीलिए अमेज़न नदी का जो बेसिन है या अमेज़न रिवर सिस्टम है वो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है, या सबसे बड़ा रिवर सिस्टम भी अमेज़न का ही है, क्लियर। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अब मैप के द्वारा देखेंगे हम। और एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं या प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं या पेनिनसुलर रिवर हैं, तो ये छोटी होती हैं, ठीक है, बहुत तीव्र होती हैं, प्रपाती होती हैं। क्या क्या होती हैं? छोटी होती हैं,
तीव्र होती हैं, प्रपाती होती हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। और दक्षिण भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके पास जल के दो स्रोत हैं। दक्षिण भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके पास जल के दो स्रोत हैं। ठीक है, कौन कौन से यदि हम देखेंगे तो एक तो वर्षा, स्रोत लिख दे रहा हूं मैं, वाटर सोर्सेज है, जल के स्रोत है, ये जल स्रोत। एक तो रेनफॉल, वर्षा, वर्षा के यानी पानी बरसने वाला ऊपर से, रेनफॉल, वर्षा के द्वारा ये जल प्राप्त करती हैं। ठीक है, जब बरसात होगी तो इनमें पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो इनके पास जल का स्रोत उत्पन्न हो जाएगा और ये बहने लगेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा जो होता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इनमें वर्षा किस सीजन पे होती है, किस मानसून पे होती है। कमेंट करें, फटाक से आंसर करें। जबरदस्त आंसर करना चाहिए भाई, लगना चाहिए आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जून से सितंबर, जून से सितंबर, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी यह मानसून जो होता है यहां का, ये दक्षिणी पश्चिम मानसून कहलाता है। मैं मानसून इंडिया में कैसे आता है, कैसे क्रिएट करता है, कैसे बारिश होती है, क्यों ये अपने बांदा और कानपुर में लेट आता है और केरल में पहले आ जाता है, इसके बहुत सारे रीजन है। मैं अपने मानसून वाले चैप्टर में आपको इसमें कवर कराऊंगा। क्लियर है। तो यदि आप देखेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून से अरब सागर से जल लेकर के ये वर्षा जब इसमें करी जाती है तो इससे जल की प्राप्ति कर लेते हैं ये रिवर। ठीक है। फिर जो सेकेंड है, तो ये एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है। ये भाई क्या है, ये पश्चिमी घाट है, इसको सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री, इसको पश्चिमी घाट है, ये यहाँ पर सह्याद्री स्थित है। क्लियर है। तो भाई पश्चिमी घाट की सह्याद्री से में दरारें होती हैं, दरारें, बहुत सारी दरारें होती हैं। तो इन दरारों में वर्षा का जल भर जाता है, इन दरारों में वर्षा का जल भर जाता है। ठीक है। और जब गर्मी के मौसम में जब ये नदियां सूख जाती हैं तो ये जो सोर्स है, यानी ये जो जल भरा हुआ है, ये रिसना शुरू होता है, इसके रिसाव से इनमें पुनः जल आ जाता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये दूसरा इसका स्रोत है, यानी पहला स्रोत वर्षा के द्वारा, दूसरा स्रोत दरारों में जो भरा हुआ है पुराना जल, वो रिस करके इन नदियों में पहुंच जाता है। तो क्लियर हो गया होगा, यानी दो स्रोत हैं। तो आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए आप वीडियो को बहुत अच्छे से। रफ कर दें भाई, चलिए। बहुत अच्छे से आप तैयार करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है ये। ठीक है। अब इन रिवर को हम मैप में देखेंगे। सभी लोग भाई इंडिया का मैप मेरे साथ साथ बनाएं, बहुत ही आसान मैप है, बहुत ही प्यारा भारत है हमारा। ठीक है जी, ये मैप हमारा देख लीजिए, बहुत अच्छे से बना लीजिए अपना प्यारा भारत। ठीक। ये राजस्थान से निकलती है लूनी नदी, कच्छ के रन में निकल जाती है लूनी रिवर। कहाँ से निकलती है भाई, राजस्थान। ठीक है। अजमेर के पास सांभर झील से। नोट कर लीजिए। साबरमती नेक्स्ट रहेगी हमारी, ये कच्छ का रन है, इधर की तरफ यहां पर विलीन हो जाती है, ये रही है। नेक्स्ट है साबरमती, ये भाई कहां से निकलती है, मेवाड़ से निकलती है, मेवाड़, राजस्थान, मेवाड़। नोट करते चलें सभी लोग साथ साथ। फिर मादर नदी गुजरात की। महाराष्ट्र में आएंगे हम, पाताल गंगा, पाताल गंगा, ये है मादर नदी। ये है साबरमती, साबरमती, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कब बनाया गया, कमेंट करें। लूनी नदी, साबरमती, मादर, पाताल गंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पर गोवा के पास देखेंगे मांडवी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी,
गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। जुआरी नदी। फिर यहाँ पर देखेंगे गंगावेली, गंगावेली, ठीक है, गंगावेली। पेरियार, पेरियार रिवर। फिर यहाँ देखेंगे भरतपुझा, भरतपुझा, कर्नाटक में ही है। यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक में एक और रिवर है शरावती, शरावती, जो कि गारसोप्पा के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क, भरतपुझा, पागवा, पागवा नदी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है, जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, अब ये जो मैंने स्पेस आपके लिए छोड़ा था, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नदियां नर्मदा और ताप्ती जो एस्चुरी बनाती हैं। एमपी, ये तापी नदी और ये नर्मदा, नर्मदा और तापी। जो ये नर्मदा है ये अरावली और विंध्याचल के बीच से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है नर्मदा, ठीक है, और ताप्ती भी। दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां होती हैं। जो ये नर्मदा है, नर्मदा, ये अरावली यानी अरावली, ये ट्रिक है एवियस, अरावली और विंध्य, अरावली और विंध्य पर्वत के बीच से प्रवाहित होती हुए ये गॉर्ज बनाते हुए या एक खड्ड का निर्माण करते हुए ये प्रवाहित होती है, ठीक है। ये अरावली नदी, ये भ्रंश घाटी यानी भ्रंश घाटी में बहने वाली रिवर है। फिर एस यानी विंध्याचल और सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक, सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा यानी जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से जो प्रवाहित होती है वो है कौन सी नदी भाई? तो तापी नदी। ये भी भ्रंश नदी है, ठीक, भ्रंश घाटी में बहने वाली बोथ रिवर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। एवियस यानी अरावली विंध्याचल के बीच में कौन सी रिवर? नर्मदा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में तापी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है इसके, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यानी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो गारसोप्पा यानी गारसोप्पा, गारसोप्पा जलप्रपात की आपसे ऊंचाई पूछ लेगा भाई, गारसोप्पा की आपसे ऊंचाई पूछ लेगा। तो कितनी है भाई गारसोप्पा की ऊंचाई? 253 मीटर। गारसोप्पा की ऊंचाई है 253 मीटर, ठीक है। कुचिकुल, कुचिकुल, ये जो कुचिकुल है ये है 455 मीटर। दोनों कर्नाटक में है, दोनों ही कर्नाटक में है, क्लियर हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक, ये जो कुचिकुल है ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है, कुचिकुल, और ये गारसोप्पा शरावती नदी के। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कमेंट में आंसर करें। नहीं मालूम? एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, ठीक है, जो 979 मीटर है, एंजल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। तो कौन सा है भाई? एंजल जलप्रपात, क्लियर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तवा, तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ये भी आप इसकी देखिए ट्राइब्यूटरी है नर्मदा की। तो आपने ये देखा होगा, इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार आप देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक। थैंक यू क्लास।